कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर मैं लेके आया हूँ एक और क्वेश्चन जो कि वेव जो कि फाइबर ऑप्टिक्स का है, जिसका नाम है कि ऑप्टिकल फाइबर। कि हमें बताना है कि डिस्कस करना है कि ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स हैं और क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप करके ज़रूर जाना। तो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 3 क्वेश्चन है और जिन्हें एक क्वेश्चन के अंदर इनबिल्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कोर और क्लैडिंग और कोटिंग से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो कोर होता है आर द यूजुअली मेड ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक। जो कोर होता है वो यूजुअली जो प्लास्टिक होती है और ग्लास होते हैं उससे भी बना होता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें कुछ और भी मटेरियल मिले हुए होते हैं, पर वो डिपेंड करते हैं ट्रांसमिशन के स्पेक्ट्रम पर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें कोर ये वाला भाग होता है, क्लैडिंग ये वाला भाग होता है और कोटिंग ये वाला भाग होता है। ठीक है, तो यदि आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या। हाँ, ये वाला कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। ठीक है, तो इसके बाद कोर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लैडिंग के बारे में बताते हैं। क्लैडिंग क्या है? क्लैडिंग इससे कोर से सटा हुआ जो भाग है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं क्लैडिंग। ये सेम कोर के जैसा ही होता है, पर लेकिन इसमें कुछ 1% इंडेक्स कम रहता है इससे। देखो क्या लिखा है, द क्लैडिंग आर यूजुअली सेम मटेरियल ऑफ ए कोर। जो कोर का मटेरियल होता है वही इसका मटेरियल होता है, बट विद ए स्लाइटली लोअर, पर थोड़ा सा कम होता है, यूजुअली 1%। और इसका जो इंडेक्स ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या, द इंडेक्स रेफरेंस का अपना 1% यूजुअली लोअर होता है इससे। द स्लाइटली लाइट इज ट्रांसमिटेड डाउन द फाइबर डज नॉट एस्केप दो साइड वॉल। तो इसमें जो इसकी जो साइड में जो वॉल होती हैं, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइट होती है वे एस्केप नहीं होती, खाली नहीं होती। तो बात ये है, क्लैडिंग का मतलब यहाँ पे ये इससे है। ठीक है, तो क्लैडिंग में हमने समझ ली। अब बात करते हैं हम पहले मैं आपको बता दूं कि क्लैडिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको एक में, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कर रखा है मैंने सेम इसको, फ़ोटो कहाँ गया वो मेरा फ़ोटो, ये रहा। तो देखो इस फोटो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लो ये कोर है तो ये क्लैडिंग है। तो ये क्लैडिंग जो होती है ना वो क्या हो जाती है, रेफ्रैक्शन हो जाती है। रेफ्रैक्शन तुम जानते हो कि जब कोई प्रकाश या जब कोई लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो बैंड हो जाती है या तो वो नॉर्मल के अलोंग बैंड हो जाती है, नॉर्मल के अलोंग दूर चली जाती है, तो उसे बोलते हैं हम रेफ्रैक्शन। ठीक है, अब कोटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। कोटिंग जो है ना ये सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये एक्चुअली में जो नेचर से इसे जो नेचर इसको ख़राब मत करे उसके लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। ये पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ, मतलब प्लास्टिक के मटेरियल से ही इसको तैयार किया जाता है ताकि हमारा जो फाइबर है वो ख़राब ना हो। तो द कोटिंग आर यूजुअली प्रोटेक्ट द फाइबर, यानी फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग को हम इस्तेमाल में लेते हैं। दिस इज टू मेक वन और मोर कोटिंग फॉर फाइबर अराउंड, फाइबर के अराउंड एक से ज़्यादा हम कोटिंग करते हैं। दिस इज मेड अप प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं?
यूजुअली डिपेंड अपॉन डिपेंड्स, अगर देखा जाए कि स्लिट के हिसाब से इसको हम दो प्रकार से, स्लिट के हिसाब से दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। नंबर एक मोड, नंबर टू मल्टी मोड फाइबर। तो वैसे अगर आप इसे देखना चाहो कि ये कितने प्रकार के होते हैं एक्चुअली में, वह तो मैं वो डायग्राम दिखा देता हूँ एक, उसमें देख लेते हैं। तो डायग्राम कहाँ पर है वो, डायग्राम, मेरा डायग्राम कहाँ पर गया बेटा, चलो कोई नहीं, वो शायद सेव नहीं हुआ होगा, कोई नहीं। ये मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारा सिंगल स्लिट मोड फाइबर डायग्राम है। तो इसमें जो ये कोटिंग हुई हुई है, क्लैडिंग हुई है, बफर कोटिंग, बफर कोटिंग, कोटिंग आप जानते हो क्या है, क्लैडिंग आप जान गए हो क्या है, कोर क्या है आप जान गए हो। ये टाइप्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं स्लिट के हिसाब से। स्लिट का मतलब ये स्लिट, ये जो है ना, ये वन कोर है, यहाँ पर स्लिट जब ज़्यादा हो जाएगी तो मल्टी मोड फाइबर हो जाएगा। सिंगल स्लिट के बारे में, सिंगल मोड फाइबर के बारे में हम बात करते हैं। सो इस स्लिट कह रहा हूँ, मोड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, स्लिट नहीं है ना, स्लिट में समझ रहा हूँ पहले वाले चैप्टर में स्लिट था, तो ये मोड के बारे में बात हो रही है। तो जो आपका ये सिंगल मोड फाइबर है, सिंगल मोड फाइबर इट इज सपोर्ट वन मोड ट्रांसमिशन दैट इज सिंगल लाइट। तो ये ट्रांसमिशन सिर्फ वन मोड में होता है। इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, अप्रोक्स बहुत कम होता है, 10 म्यूमीटर, 10 माइक्रोमीटर से भी कम। और इसकी जो लाइट गैदरिंग एबिलिटी होती है वो लो होती है, लाइट गैदरिंग जो एबिलिटी होती है लो होती है। इसमें जो कोर टू क्लैडिंग, कोर टू क्लैडिंग, देखो कोर टू क्लैडिंग, कोर टू क्लैडिंग रेट जो होता है वो उसका ये होता है, मतलब थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ लेना मैंने। इट्स मैन्युफैक्चरिंग आर डिफ़िकल्ट, की मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट होती है। दिस हायर बैंड विथ, दिस मतलब ज़्यादा बैंड विथ का होता है। दिस इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है, ठीक है। और इट गिव्स हाई, इट गिव्स हाई परफॉर्मेंस बट कॉस्ट इज हाई, मतलब ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है, यानी कि इट गिव्स गुड परफॉर्मेंस बट कॉस्ट इज हाई। ए फाइबर इन विच हैविंग दिस क्वालिटीज इज नोन एज सिंगल मोड फाइबर, जिसमें क्वालिटीज़ होगी वो सिंगल मोड फाइबर कहलाएगा। तो सिंगल मोड फाइबर, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये सिंगल मोड फाइबर का है। ठीक है, चलो अब मल्टी मोड फाइबर के बारे में बता देते हैं। मल्टी मोड फाइबर क्या होता है कि इसमें जो मोड्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। मल्टी मोड फाइबर इज़ द टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन दिस कम्युनिकेशन, इस मतलब इसका जो यूज होता है कम्युनिकेशन में किया जाता है। और इसकी जो मतलब कम्युनिकेशन करने की जो लेंथ होती है ना, कम्युनिकेशन में शॉर्टर डिस्टेंस होती है, ठीक है। और यहाँ मोर देन वन लाइट्स रे होती है जो कि ट्रैवल करती है कोर के अंदर, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अप्रोक्स 10 माइक्रोमीटर से भी कई ज़्यादा। इसमें जो लाइट गैदरिंग एबिलिटी होती है वो हाई होती है। और कोर टू क्लैडिंग इसका जो रेट है वो 50 to 62 अपॉन 125 नैनोमीटर है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी इजी होती है और इसकी लो एंड लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। तो ये चीज़ पॉइंट से आप लिख लेना इसमें। सूटेबल फॉर डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल बहुत अच्छा होता है ये। और इसके जो इक्विपमेंट होते हैं थोड़े लो होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज अब देख लेते हैं। एडवांटेज, बेटर बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ, जब हाई बैंडविड्थ मतलब अच्छी बैंडविड्थ होगी तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस होगा इसका, ठीक है।
और इसमें ये ग्रेटर फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल देखे होंगे हमने, फाइबर जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड लेटेंसी, स्ट्रोंगर सिक्योरिटी, ये मैं आप थोड़ा थोड़ा लिख लेना जब भी अगर आएगा क्वेश्चन ये। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं हम। डिफ़िकल्ट टू स्पाइल्स, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये बढ़ेगा तो नहीं पर लेकिन टूट जाएगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, इसको शुरू में हमें इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जो कि एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। और हाईली सस्पेक्टिबल, ठीक है। और कांट बी कर्व्ड, और इसे कर्व की फॉर्म में ये हो नहीं सकता, ये केवल लाइन की फॉर्म में होता है, इसको कर्व की फॉर्म में नहीं होता, ये लाइन की फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और ये इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए, और छोटा क्वेश्चन भी है और आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना, ठीक है। धन्यवाद।